केसीसी की जो योजना है ये शासन की योजना है और वहां से जैसे ही अनुमोदित होकर आता है पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर आप देख रहे होंगे आपको छत्तीसगढ़ की जबरदस्त देसी बकरियां दिखाई दे रही हैं और ये देसी बकरियां चराते हुए कुछ भाई साहब लोग हमको मिल गए और हमने कहा कि इंटरव्यू दोगे तो भाई साहब लोग राजी हो गए, तो हम भी फिल्माने के लिए चालू हो गए। और छत्तीसगढ़ की जबरदस्त देसी बकरियां हैं। गांव की हम बात करें तो ये गांव जगतरा है और ये झलमला से 3-4 किलोमीटर पहले करीब हदर के तरफ पड़ेगा, यानी कि आप धमतरी के पुरूर चौक से जब बालोद के तरफ जाएंगे उसी रोड पर ये गांव जगतरा पड़ेगा। और यहाँ के पशुपालक हैं, साथ में सर हैं हमारे साथ, यहाँ के डॉक्टर साहब। परिचय पूछते हैं। नमस्कार सर। जी, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार ठाकुर, हाँ सर, विकासखंड डोंडी लोहारा से हूँ और जिला बालोद। मैं यहाँ शासकीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर पदस्थ हूँ। हाँ सर। और सर से योजना भी समझेंगे, केसीसी की जो योजना है उसके विषय पर भी सर से समझेंगे। और ये जो पशुपालक लोग हैं इनसे परिचय लेते हैं। क्या नाम है भाई? जनक यादव। जनक यादव। ते टी शर्ट ही दूध सागर बालोद वाले पहने जी, ये कहाँ रे दूध सागर? ये शहर है ना, सोसाइटी का दूध वाला सोसाइटी है सर। यहाँ पे सर खनिज न्यास के सहयोग से हमारे विभाग के द्वारा दूध गंगा नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला गया है, जिसमें किसान अपने खुद उसके मालिक होते हैं। इनके द्वारा संकलन का कार्य दूध का, फिर वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट है और मार्केटिंग भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, जिसमें इनको मिनिमम 35 से 40 रुपये लीटर दूध पर लीटर पड़ता है। और उसके बाद जब ये लोग उत्पाद को बेचते हैं तो उससे जो बोनस मिलता है तो उसके बाद भी इनको उसमें से कुछ अंश राशि इनको मिलता है। और ये लोग उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समिति के जो सदस्य हैं, ये सादा चयन इन लोगों के द्वारा सबसे जो सदस्य जो डेयरी उत्पादक जो रहते हैं उनके द्वारा ही इनका चुनाव के माध्यम से इनका चयन किया जाता है। अच्छा, और आपका परिचय? अजय कुमार यादव। अच्छा, तो मन कर गाय है? गाय ये मन गाय वाले छेरी वाले एक जन भैया जगह छेरी खड़े है, इनकर गाय रेंग दिशा गुड़हर है ना जी। हाँ, अभी इससे इनसे बात करते हैं। क्या नाम? सीताराम निषाद। सीताराम निषाद। कितनी बकरियां? 35 बकरियां। थोड़ा सकेल दे भाई, एक बकरी लोढ़ा ले यार। 35 बकरियां हैं और सब देसी की है। कितने साल से पाल रहे हो? ये लगभग 30-35 साल हो गए। और खेती बाड़ी? खेती बाड़ी नहीं है, थोड़ा है। कतका? कट्टू रेखा वाला पकन। कट्टू रेखा वाले के एकड़ बोते तबले? 4-5 एकड़ बो देते हैं। और बड़ी बड़ी बकरियां हैं देसी की, जैसे आप इधर देखेंगे तो बड़ी बड़ी बकरियां आपको दिखाई देंगी। और ये बकरियों का सींग देख के समझ आता है इनका कभी ना कभी कोटा ब्रीड के बकरों से क्रॉस हुआ है। और उसी के साथ ये जो बकरा देख रहे हैं ये दूध खैरा वाले दिखा दे है। हाँ, ये खैरा वाले बोकरा जो देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ का बोकरा है, उसके ब्रीड का जो अंजोरी ब्रीड है उसका बकरा है। और बड़े बोकरा है का वो एक पीछे और बड़ा बोकरा है जी, नहीं? जी। तो ये लोग कौन चलाते रोज? पिताजी तेहा नहीं, मैं बहुत कम चलाता तेहा। वो छुट्टी में होता है तब। अच्छा, वो छुट्टी में होते हैं तब आप चराते हैं। ठीक है। इसमें जैसे हम ये बकरी देख रहे हैं ये सब कितने बेचोगे? ये 8,000-9,000। ये बोकराल यही बोकराल बेच दे बेटा चला। ये अभी बिजाड़ है। हाँ, कत कम बेचबे? ये जही 17-18। 17-18। ठीक। और ये जैसे पाठा इधर दिखा प्रकाश। हाँ, ये पाठा मला इधर ये बेचा तो इधर दे दे बरई। हाँ, बरई ये 7। और ये वाली? ये वही 8। 8-9। ठीक है। हम्म। और वो देसी का जो बोकरा है वो 13 में जाएगा। 13 में जाएगा। अभी छोटा है ना। ठीक है। तो इस तरीके से बेचते हैं। कितना खर्चा कर लेते हो साल में? साल में वो हो जाता है वही खर्चा, वही खाना पीना गेहूँ लेते हैं बस बारिश टाइम। अच्छा, बारिश टाइम घर में खिलाते हो, बाकी टाइम तो चराते हो। और जंगल का क्षेत्र है ना सर? जी। तो सर इस क्षेत्र पे क्या क्या जैसे प्रॉब्लम आता होगा? देखिए सर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पशुपालन में है कि जो भोजन की समस्या जो है वो वाकई में मुख्य है। और इसीलिए यहाँ की जो ब्रीड है विपरीत परिस्थितियों में पलती है, इसलिए ये बहुत स्ट्रांग होती है, हर जगह जाके टिक जाती है। और ये चराई में भी रह जाती है। और अगर आप इसको स्टाल फेड करेंगे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। अच्छा,
जी। और सर ये जो योजना है केसीसी की वो किस तरीके से है? देखिए, केसीसी की जो योजना है ये शासन की योजना है। इसके अंतर्गत पशु जो पालक हैं, जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए 1 लाख से 3 लाख तक का पशु चारा और पशु के जो दाना पानी की व्यवस्था हेतु 1 साल के लिए दी जाती है, जिसमें वो एक बार अपना जो प्रकरण बनवाते हैं तो उनको सबसे पहले प्रकरण बनाने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में उनको एक आवेदन पत्र मिलता है, लगभग वो 60 रुपए के आसपास है। उसको लेकर पशु चिकित्सक संबंधित जो पास के हैं उनसे उसमें प्रोजेक्ट रहता है, वो बनवाना पड़ता है। उसमें अनुशंसा कराई जाती है, जो उनके पास जितने जानवर हैं उसके हिसाब से अनुशंसा करते हैं। जैसे एक जो गाय है उसके लिए 30-31 हज़ार रुपये वो लगभग तय रहता है। एक भैंस के लिए लगभग उससे 32 हज़ार के आसपास रहता है सालाना जो खर्च के लिए जो दिया जाता है। और उसी प्रकार एक जो बकरियों में 10 धन एक बकरी के लिए 30 हज़ार रुपये, और सूकर में 2 मादा एक नर के लिए वो 1 यूनिट कहलाता है। और वैसे ही अगर मुर्गी है तो एक मुर्गी का एक साइकिल जो लगभग 1.5 महीने का होता है, उसमें एक मुर्गी का 100 रुपये के हिसाब से उसका दाना का लागत कैलकुलेट किया जाता है। इसके आधार पे मैक्सिमम 3 लाख तक दिया जाता है। अगर 2 लाख तक अगर किसान लेता है तो उसको 1% ब्याज लगेगा सालाना। जैसे 1 लाख रुपए अगर लेता है तो साल में 1,01,000 रुपये वो जमा करेगा। और अगर 3 लाख लेता है 3 लाख तक, तो फिर वो 3 लाख के साथ में 9,000 रुपये, 3,09,000 रुपये वो जमा करेगा। और जैसे ही जमा करेगा उसके बाद वह पुनः रिन्यूअल के लिए सोसाइटी में आवेदन करेगा। तो वहाँ पे भी जो भी प्रबंधक हैं वो वहाँ का सत्यापन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, उसके बाद वो उसको फिर से रिन्यूअल करवा देते हैं, तो पुनः उसको वो पैसा मिल जाता है। इस प्रकार 3 वर्षों के लिए वो फिर रिन्यूअल हो जाता है। अच्छा जी। तो सर इसके लिए अप्लाई कहाँ करें? इसके लिए सबसे पहले क्या है, आप जिला सहकारी से जैसे मैंने कहा आवेदन ले लीजिए, और अपने पास के सोसाइटी में जहाँ आपका खाद बीज दाना का लेन देन है वहाँ पे आप संपर्क करेंगे। वो सारे उसके संबंध में दस्तावेजों की जानकारी दे देंगे, और समस्त दस्तावेज के साथ में फिर हम पशु चिकित्सालय में जाकर वहाँ के जो पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करेंगे। पशु चिकित्सक उनके घर में कितने जानवर हैं, किस स्तर में है, रखने के लिए कोठा कैसा है, ये सब देखकर उसके हिसाब से वो सत्यापन करते हैं। और फिर उनको अनुशंसा प्रमाण पत्र के साथ में उस आवेदन पत्र में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को उनके द्वारा भरकर सत्यापित कर उसको किसान को दे देते हैं। और किसान फिर उसको जाके सोसाइटी में जमा करता है। सोसाइटी में फिर उसका अनुमोदन होता है। उसके बाद वो उनके जो जोन ऑफिस है या संभागीय स्तर के कार्यालय में जाके उसका अनुमोदन होता है, और वहाँ से जैसे ही अनुमोदित होकर आता है पैसा उनके अकाउंट में जिला सहकारी में चला जाता है, जिससे वो अपने ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं। उपयोग करने के पश्चात वापस उसको जमा करें, और सही समय पे अगर वो पैसा जमा करते हैं और डिफाल्टर नहीं होते हैं तो उनका रिन्यूअल आसान हो जाता है। अच्छा, चलते चलते बतियाते हैं सर, उसकी बकरियाँ जा रही है। अच्छा ये बता, टीका लगते कि नहीं? लगते हैं ना, काका? PPR। अच्छा, बकरी लगते? हर साल आता है ना। बकरियों को लगता है टीका? अच्छा ठीक है। तो हर साल सीजन हिसाब से लगता होगा सर? सर देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, बारिश के पहले FMD का लगता है, 1 ml लगता है लोगों को। और उसके बाद फिर जरूरत पड़ने पर HSBQ का भी हम लोग लगाते हैं। और ET है, इंट्रोटॉक्सिमिया है, और PPR तो हर साल लगता है। अच्छा। हाँ, उपलब्धता पे कभी कभी हम लोग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हर साल लगता है। जिससे आज ये स्थिति है कि पहले ये होता था लोग बकरी नहीं पालते थे, कहीं बकरी मरना चालू हुआ 90% बकरियां मर जाती थी। लेकिन आज ये स्थिति हुआ है कि लोग डेयरी से, कई लोग जो डेयरी कर रहे थे वो डेयरी छोड़ के आजकल बकरी में आ गए, क्योंकि इसमें मृत्यु दर कम हो गया है। वो एक ही ऐसी बीमारी थी जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही थी। और बालोद पे गांव के गांव कई ऐसे हैं जहां बहुत सारी बकरियां हैं। हाँ। जैसे मुजगहान जाएंगे तो 2000 बकरी होगी, कोरगुड़ा जाएंगे 4000 बकरी होगी। एक एक गांव में बहुत बहुत बकरियां हैं। लगभग अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से गायों की जो जनसंख्या घटी है और बकरियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब लोग जो अमीर लोग हैं वो लोग भी एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से
इस ओर वो कर रहे हैं, मतलब इस दिशा में आ रहे हैं, और जिससे कि जो गरीब किसान है उनको उनकी बकरियों का अच्छा मूल्य मिल रहा है। तो सर ये देख रहे हैं इनकी बकरियां कितना है के 35 अगले साल तक कितना हो जाएगी? 45 बीच 200 बीच में रुपये पड़ी यार। नहीं बीच बीच में बेच देते हैं ना। नहीं मतलब बेच बेता, नहीं बेच बेता, अब साल का नहीं बेच बेता, तब पूछा था, मान लो नहीं बेच बेता। 70 हो जाए 70। हाँ इसे 35 बता। दूनी 70। हाँ दूध संधि तक है नहीं। और जबरदस्त बकरियां हैं, इनके बकरियों का आप साइनिंग देख सकते हैं जो दिखाई आपको दे रही है। और छत्तीसगढ़ की देसी बकरियां हैं, दूध की शायद कोई कमी नहीं होती होगी। जी जी जी। नहीं होती है। तो ये बकरियां मैं दिखा रहा था आपको। कौन सा गांव बोले? जगतरा। जगतरा गांव से है। और ये भाई पार्ट टाइम चराते हैं, बाकी इनके पापा जी चराते हैं। और ये हमें रोड पे मिल गए थे, जैसे कि ये रोड देख रहे हैं, ये धमतरी से लेकर बालोद जा रही है रोड, और इसी रोड पर हम चल रहे हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश सर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले, साथ में आपको केसीसी की जानकारी भी मिली। धन्यवाद।